सीएम हेल्पलाइन यानी चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन 181 9 साल पहले 2014 में जब सीएम हेल्पलाइन शुरू की गई थी, तब इसे शुरू करने का मकसद था कि आम आदमी सिंगल कॉल से अपनी समस्या दर्ज करवा सके और संबंधित विभाग के अधिकारी उन समस्याओं को दूर कर सकें। आम जनता की सहूलियत के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सीएम हेल्पलाइन की राह को अधिकारियों ने बेहद कठिन बना दिया है। हालात ये हैं कि अधिकारी समस्या हल करने के बजाय शिकायत को जबरन बंद करने की तरकीब बढ़ाने में ज़्यादा जुटे रहते हैं। अब इसकी वजह से आम लोगों का सीएम हेल्पलाइन पर से भरोसा उठता नजर आ रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि शिकायतें समाधान के बाद ही बंद की जाती हैं, मगर हकीकत क्या है, देखिए हमारे संवाददाता अंकुश मौर्य की ये रिपोर्ट। ये है विवेक दीक्षित। राजधानी भोपाल के रहने वाले विवेक भूमाफियाओं की करतूतों के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं और सरकारी सिस्टम को उसकी गलतियों का एहसास कराते रहते हैं। अक्टूबर 2021 में दीक्षित ने आवास संघ के तत्कालीन संयुक्त आयुक्त अरविंद सेंगर के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि नियमों को ताक पर रखकर सेंगर ने अपने परिजन को दानिश हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट दिला दिए, मगर इस शिकायत पर कार्रवाई के बजाय सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने L3 स्तर पर शिकायत को फोर्सली क्लोज कर दिया और कहा कि शिकायत का निराकरण सहकारिता विभाग के आयुक्त करेंगे। इसके बाद भी विवेक ने हार नहीं मानी और इसी मामले में नगर निगम को भी शिकायत थी कि जो प्लॉट अवैध तरीके से अलॉट किए गए हैं उन पर सेंगर के रिश्तेदार मकान का निर्माण कर रहे हैं, इस पर रोक लगाई जाए। लेकिन नगर निगम ने शिकायत को ये कहकर बंद कर दिया कि ये मामला सहकारिता विभाग का है। यानी विवेक दीक्षित की शिकायत को फुटबॉल बना दिया गया, एक गोल से दूसरे गोल में डाला जाने लगा। दीक्षित का कहना है कि ये अकेली शिकायत नहीं है, बल्कि उनकी हर शिकायत के साथ यही हश्र हुआ है। 3 साल पहले एक मुद्दा उठाया था मैंने, उस पर आयुक्त ने माना कि हाँ ये गलत हुआ है और अधिकारी को शोकास नोटिस भी दिया उस शिकायत के ऊपर से कि आपने गलत जानकारी देकर उसको बंद किया है। और उस शिकायत पर आज तक उस अधिकारी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया और बल्कि उस अधिकारी का प्रमोशन भी हुआ और सब उच्च पद पर जाके बैठ गया है वो। अब विवेक की ही शिकायत का एक और मामला ये है कि विवेक ने गौरव गृह निर्माण सोसाइटी से संबंधित शिकायत की कि अपात्र लोगों को सोसाइटी में प्लॉट आवंटित किए गए हैं और इन पर मकान बनाए जा रहे हैं, जबकि सहकारिता विभाग में इन प्लॉट्स पर रजिस्ट्री शून्य करने की कार्रवाई प्रचलन में है, लिहाजा नगर निगम निर्माण पर रोक लगाए। लेकिन कार्रवाई करने के बजाय नगर निगम के अफसरों ने ये दलील देते हुए शिकायत को बंद कर दिया कि जब रजिस्ट्री शून्य हो जाएगी तो बिल्डिंग परमिशन निरस्त कर देंगे। अब ये केवल विवेक दीक्षित का मामला नहीं, बल्कि नितिन सक्सेना ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी कि वार्ड क्रमांक 54 में स्थित एमराल्ड पार्क सिटी कॉलोनी पर जलकर के साथ 62 लाख रुपए बकाया है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी बिल्डर से बकाया वसूल नहीं कर रहे, जबकि आम आदमी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई तक कर दी जाती है। लेकिन इस शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय उसे ये कहते हुए बंद कर दिया गया कि मामले में फैसला उच्चाधिकारी लेंगे। जन हेतु जन सेतु के रूप में उन्होंने सीएम हेल्पलाइन शुरू किया था, लेकिन नगर निगम भोपाल अपने अंकों को और मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठकों में नंबर बढ़ाने के लिए शिकायतों को L3 पे बंद कर देते हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है और संबंधित अधिकारियों का जो मंत्रालय में बैठे हुए हैं उनका कहना है कि जब तक आवेदक संतुष्ट नहीं होता और शिकायत पर पूरी तरह से निराकरण नहीं होता तो शिकायत को बंद न किया जाए। लेकिन नगर निगम भोपाल केवल अपने आंकड़े और अपने अंक बढ़ाने के लिए जनहित की शिकायतों को बंद कर देता है। कहीं ना कहीं इसमें नगर निगम की नाकामियां सामने उजागर होने का उनको डर और भय बना रहता है। अब ये सारी शिकायतें L3 लेवल पर बंद कर दी जाती। दरअसल सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के निराकरण के लिए 4 लेवल बनाए गए हैं, L1, L2, L3 और L4। शिकायत के निराकरण के लिए 4 स्तर पर अधिकारियों को तैनात किया गया है। L1 और L2 के अफसरों के पास एक हफ्ते का समय होता है। L3 के अधिकारियों को 15 दिन में शिकायत का निराकरण करना होता है। यदि L3 लेवल पर शिकायत का समाधान नहीं होता तो शिकायत ऑटोमेटिक L4 स्तर पर ट्रांसफर हो जाती है। L4 लेवल पर उच्च अधिकारी को 7 दिन में समस्या का समाधान करना होता है। अब L3 स्तर पर शिकायतें क्यों बंद की जा रही हैं?
उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि L4 स्तर यानी प्रमुख सचिव और उसके बाद मामला सीएम की समीक्षा में पहुंच जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, यदि आप सहकारिता विभाग में कोई शिकायत करते हैं तो पहले ये L1 अधिकारी यानी उपायुक्त सहकारिता के पास जाए। यहाँ शिकायत का निराकरण नहीं होता तो L2 यानी कलेक्टर के पास ये शिकायत ट्रांसफर होती है। कलेक्टर के पास भी अगर शिकायत का निराकरण नहीं होता तो ये L3 यानी संयुक्त संचालक सहकारिता के पास दर्ज होती है। यदि L3 स्तर पर समस्या का समाधान नहीं होता तो L4 स्तर पर प्रमुख सचिव को ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद ये सीएम की समीक्षा में पहुंचती है। सीएम हेल्पलाइन की सबसे बड़ी विसंगति ये है कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में जो अधिकारियों को स्पेशल क्लोजर या फोर्स क्लोजर का जो सिस्टम दिया गया है, उस सिस्टम का दुरुपयोग राजधानी भोपाल में सबसे अधिक होता है। जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनके लिए तो मुश्किल है ही, आम आदमी के लिए तो ये और भी कठिन है। ये तस्वीर देखिए, सड़क पर दुकान का सामान रखा हुआ है। ये इंद्रपुरी इलाके की एक दुकान, सड़क पर सामान रखने की वजह से ट्रैफिक बाधित हो रहा है। इंद्रपुरी के रहने वाले रविंद्र शर्मा ने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की, मगर शिकायत दर्ज नहीं की गई। मेरे मोहल्ले में गर्ग फर्नीचर वाला, गर्ग इलेक्ट्रॉनिक वाले ने पूरा सर्विस रोड पे अतिक्रमण किया हुआ है, वहाँ पर रख करके वो व्यापार कर रहा है। वो कई बार मैंने सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट करी और वो ये कह करके डाल देते हैं कि हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, नगर निगम में कंप्लेंट करो आप। ये कह करके उनने कंप्लेंट ही दर्ज नहीं करी मेरी, और कई सालों से हम परेशान हैं उस वहाँ पे इस एरिया में रह रहे हैं। रविंद्र शर्मा की कोई सुनवाई नहीं हुई। नगर निगम केवल एक बार अतिक्रमण हटाकर चला गया। इसकी वजह से राहगीर परेशान हो रहे हैं। सो अलग सीएम हेल्पलाइन के डैशबोर्ड को देखें तो अब तक 2,14,26,828 शिकायतें दर्ज हुई और दावा है कि इनमें से 2,09,64,406 शिकायतों का समाधान हो चुका है। यानी इस हिसाब से अभी भी 4,62,422 कंप्लेंट्स पेंडिंग। आंकड़ा बेहद बड़ा है, मगर इस विभाग के मंत्री का जवाब रटा गया है। जनरली हम सीएम हेल्पलाइन में समय पर तुरंत समाधान करते हैं। तो कोई विषय यहाँ पे आता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास, तो इसकी हम मॉनिटरिंग भी करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मॉनिटरिंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि सीएम हेल्पलाइन में आने के बाद समस्याओं का समाधान हम लोग कर देते हैं। आपने अगर ध्यान दिलाया तो मैं एक बार पता कर लेता हूँ, कोई एरर होगा तो उसको हम निराकरण करके और व्यवस्थित चलाएंगे। यानी मंत्री जी की नजर में सब कुछ सही है, लेकिन उन तक बात ही नहीं पहुंच पा रही कि शिकायतों को फोर्सली क्लोज किया जा रहा है। मंत्री जी को कागजों में सब हरा हरा दिखाया जा रहा है, जबकि हकीकत इससे बेहद जुदा है। तो ये है सीएम हेल्पलाइन के बेबस हाल। दस्तूत्र के पास उन अधिकारियों के फोन रिकॉर्डिंग है जो फोर्सली शिकायतों को बंद करने के लिए दबाव बनाते हैं। ऐसा ही एक मामला खरगोन का है, जहां एक अवैध कॉलोनी के निर्माण को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई थी और दस्तूत्र ने यह मामला अपने कार्यक्रम सीएम हेल्पलाइन, हमारी सीएम हेल्पलाइन चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन नहीं है, दस्तूत्र की जो सीएम हेल्पलाइन है वो है कॉमन मैन हेल्पलाइन, और इसी कॉमन मैन हेल्पलाइन में दस्तूत्र ने ये मुद्दा उठाया था। इसके बाद खरगोन जिला प्रशासन की तरफ से सफाई दी गई कि मामले की जांच हो रही है। इसी तरह से एक मामला भिंड का भी है, देखिए ये रिपोर्ट। ये है अनीस खान, जो खरगोन जिले की कसरावत तहसील के पीपलगोन गांव में रहते हैं। अनीस ने इसी गांव में बन रही सांवरिया विहार नाम की कॉलोनी को लेकर शिकायत की थी कि कॉलोनाइजर डॉक्टर मिश्री लाल शाह ने सरकारी जमीन पर भी कॉलोनी काटकर प्लॉट्स बेच दिए। अनीस ने जमीन के सीमांकन के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों को कहा तो उन्होंने आनाकानी की। इसके बाद अनीस ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। अधिकारियों ने अनीस को शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया। किस तरह से, सुनिए। मैं पंकज बोल रहा हूँ, नायब तहसीलदार कसरावत से। तुमने यार बोला था बंद कर दोगे, तुमने करी नहीं शिकायत बंद अभी तक? सर वो उसका निराकरण नहीं हुआ है सर। आप मतलब एक बार सर मौके पे आकर तो देख लीजिए सर, कुछ भी तो हो नहीं रहा है। और पटवारी जी भी डबल मतलब अलग अलग कारण देके शिकायत बंद करवाना चाह रहे हैं। नहीं बंद तो मैं करवाना चाह रहा हूँ तुमसे। अगर तुम देखो तो तुम ये बताओ, तुम बंद करना चाहते हो कि नहीं बंद करना चाहते हो? नहीं, मैं सर बंद कर दूंगा, मेरा निराकरण हो जाएगा। मैं बिल्कुल निराकरण होगा तो बंद करोगे, उससे पहले नहीं करोगे क्या? उससे पहले नहीं करूंगा सर मैं। चौहान आदे बोल रहा हूँ जी, चौहान आदे बोल रहा हूँ। शिकायत बंद कर दी? अभी नहीं करी सर, कर दूंगा ना उसको।
यार मेरे को साहब का फोन आया था जी, मैं आपको जैसे बोला था ना वैसे मैंने साहब को फोन लगा दिया। यानी नायब तहसीलदार और आरआई कह रहे हैं कि सीमांकन करवाएंगे, पहले शिकायत वापस लो। द सूत्र ने अपने खास प्रोग्राम सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन में इस पूरे मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। उसके बाद खरगोन जिला प्रशासन की तरफ से सफाई दी गई है। क्या सफाई दी गई है? कलेक्टर ने एसडीएम अग्रिम कुमार को जांच के निर्देश दिए। एसडीएम ने 27 फरवरी को नायब तहसीलदार पंकज जाट को जांच के आदेश दिए। नायब तहसीलदार ने 2 मार्च को जांच रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में पाया गया कि रेरा में कॉलोनी रजिस्टर्ड नहीं है। इस रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम ने 14 मार्च 2023 को मामला दर्ज किया। भूस्वामी 11सी बाई को कारण बताओ नोटिस दिया गया। अब मजेदार बात यह है कि द सूत्र की खबर के बाद प्रशासन ने अपनी नाक बचाने के लिए शिकायतकर्ता अनीस खान को भी नोटिस दे दिया है कि उन्होंने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया, जबकि अनीस खान ने 8 लाख रुपए देकर ये प्लॉट खरीदा था। अभी तक प्रशासन को कॉलोनाइजर के खिलाफ किसी तरह के सबूत नहीं मिले। अब आपको एक और मामला बताते हैं। ये मामला भिंड का है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। यह है भिंड की देवनगर कॉलोनी। यहाँ रहने वाले मनोज जैन ने अपने मोबाइल नंबर से 1 फरवरी को शिकायत दर्ज करवाई कि उनके घर के पीछे की गली में सीवर लाइन नगर पालिका ने नहीं डाली, जिससे पानी जमा हो रहा। इस शिकायत के बाद 13 फरवरी को नगर पालिका के किसी कर्मचारी का मनोज जैन के पास फोन आता है। कर्मचारी का बात करने का अंदाज जरा देखिए। नरेश बात कर रहे हैं सीवर से। हाँ बोलो। अरे ये कह रहे हो कि आपकी जो कंप्लेंट डाली है, क्या समस्या आ रही है? पीछे लाइन ही नहीं डली हुई है। लाइन कहाँ डली है? अरे आपके यहाँ घर की डली है? अरे पीछे की लाइन नहीं डली ना, हमारे पीछे पानी भरा रहता है। अरे तुम अपने घर की बताओ। हमारे घर की तो है, लेकिन पीछे की तो लाइन नहीं डली ना। गली की लाइन नहीं डली, हमारी गली में पीछे पानी बोल रहा है कि आप नेतागिरी करोगे। हाँ करेंगे ना। यानी ये एक तरह से धमकी भरा अंदाज है। इसके 2 दिन बाद 15 फरवरी को शिकायत को फोर्सली क्लोज कर दिया गया। मनोज जैन के पास सीएम हेल्पलाइन के व्हाट्सएप मैसेजेस मौजूद हैं, जिनमें लिखा है कि शिकायत बंद की जाए। ना तो सीवर लाइन डली, ना ही समस्या दूर और शिकायत बंद। पिछले 2 सालों से पूरे शहर में सीवर लाइन डल रही है। सड़क के मुख्य मार्ग पर तो सीवर लाइन डल गई है, लेकिन यहाँ गलियों में सीवर लाइन नहीं डली, जिसकी वजह से ये घरों में पूरा सीढ़न रहती है। जिस बात के लिए मैंने 1 फरवरी को सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की। उसके बाद में जब मैं अपनी शिकायत की स्थिति जानता रहा, बाद में वहाँ से कंफर्मेशन के फ़ोन आते रहे कि बोले नहीं आपका जो है बंद कर दी गई 2-3 बार। अभी मुझे उम्मीद भी नहीं है कि ये जो है सीवर लाइन फिर से यहाँ डलेगी और जिससे पानी का निकास यहाँ होगा। जो पूरी तरह से पानी यहाँ बहुत भरा रहता है, जिसकी वजह से गंदगी और मच्छर हमेशा बने रहते हैं। यानी साफ है कि कर्मचारी सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को डिब्बा बंद करने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, ना कि जनता की समस्याएं दूर करने में। आम आदमी के लिए बनाई गई सीएम हेल्पलाइन के पास जाकर आम आदमी हेल्पलेस ही महसूस कर रहा है। मगर करें तो क्या करें, किससे शिकायत करें, क्योंकि इस सरकारी सिस्टम में सारा खेल तो कागज का ही चलता है। कागज में जो लिखा है वो ही सच है, हकीकत कुछ भी। गजब दादागिरी है भाई। दरअसल सरकारी सिस्टम में बैठे अधिकारी और कर्मचारियों की कोशिश होती है कि उनकी नौकरी चलती रहे। जनता का भला हो रहा है या नहीं, उन्हें इससे कोई सरोकार, कोई मतलब होता ही नहीं है। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।